Hello students, M&C Education welcomes you all. M&C Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चैप्टर 5 क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सेकंड वीडियो लेक्चर करने जा रहे हैं। उसमें जो हमें पहले वीडियो लेक्चर में जो हमने कवर करे थे वो मेनली इंट्रोडक्शन से लेकर के पावर ऑफ आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, और फिर जो है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन थे। फिर एडिशन की प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी। आज जो है उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटिन्यूड। उसमें हमें मेनली जो दो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हमारे बचे हुए थे एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा, वो क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें करना है। फिर हमें उनकी प्रॉपर्टीज जाननी है। प्रॉपर्टीज में वो है कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और फिर हमें फर्दर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखना है इसमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो यहाँ पर वैलिड है या नहीं है वो भी हमें पता करना है। उसके बाद हम जो है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पहले हमें एक नोशन जानना होगा जिसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। हालांकि कॉन्जुगेट हम थर्ड वीडियो में भी कवर करेंगे, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि कॉन्जुगेट होते क्या हैं। उसके बाद हम जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं वो देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। एक्चुअली हम जितने भी आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रिक, वो सारे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आज के सेशन में जो हमें मेनली कवर करना है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटिन्यूड, दैट विल इंक्लूड multiplication of two complex numbers. Then we will go to properties of the multiplication of complex numbers. Then we will move to division of two complex numbers, and then we will do some identities. To know the division of two complex numbers, we will need to know the conjugate of a complex numbers. Let us begin the session now. Algebra of a complex numbers continued. Multiplication. Now what will we do to multiply two complex numbers? It is better if we take two complex numbers and multiply and see by ourselves what is happening there. Let us suppose we have taken z1 as a1 plus iota b1 and z2 is equal to a2 plus iota b2. We need not to do anything harder here. We will simply multiply these two numbers. मतलब हम जो है z1 इंटू z2 को जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर मान रखिए कि आपको a प्लस बी और c प्लस डी को मल्टीप्लाई कराना है, तो जो काम आप वहाँ पर करते हैं वही यहाँ पर भी करना है। लेकिन यहाँ पर whenever we will see कि आयोटा के कुछ पावर्स हमें मिलेंगे, आयोटा स्क्वायर तक वाले टर्म आएंगे यहाँ पर, तो हम जो है आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। बाकी फिर वी विल कलेक्ट द रियल पार्ट्स एट वन प्लेस एंड इमेजिनरी पार्ट्स अनदर एट सम अदर प्लेस विद आयोटा देयर। तो वो फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर्स लिखने होंगे। दैट इज द लास्ट स्टेप देयर। यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, तो a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा a2 b1 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज द ओनली इंस्टेंस वी आर गेटिंग आयोटा स्क्वायर है। इट विल बी a1 a2 माइनस b1 b2, नो प्रॉब्लम विद इट, एंड देन टेक आयोटा कॉमन फ्रॉम द रिमेनिंग टर्म्स एंड इट विल गिव अस a1 b2 प्लस a2 b1। फाइन। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। व्हाट इज हैपनिंग हियर यू कैन अंडरस्टैंड। इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान काम है हमारे पास। वी जस्ट सिंपली डू द मल्टीप्लीकेशन लाइक वी डू फॉर एनी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देयर।
Let us now see some properties of matrix, some properties of multiplication of complex numbers. Properties of multiplication. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब द क्लोजर लॉ. क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है वो लार्जेस्ट नंबर सिस्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कोई भी ऑपरेशन अगर कर रहे होंगे तो वो जो है क्लोज्ड होंगे, एक्सेप्ट फॉर द केसेस वेयर वी गेट सम अनडिफाइंड थिंग्स. मतलब नॉट डिफाइंड थिंग्स अगर हमें मिल जाए तो दैट इज अनदर केस, बट अदरवाइज ये है कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करते हैं. जैसे डिवीजन हमारा क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज भी नहीं करते. इनफैक्ट हमने सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी नहीं करी, हम सिर्फ एडिशन की करते हैं प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लीकेशन की करते हैं. मल्टीप्लीकेशन की कर रहे हैं हम अभी. द क्लोजर लॉ मतलब ये जो है क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है. इसका मतलब ये हो गया कि Z1 इंटू Z2 विल बिलोंग टू द सेट ऑफ C फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंगिंग टू C. ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें, बहुत इजी कंसेप्ट है. सेकेंड है कॉम्यूटेटिव लॉ. द कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा? कॉम्यूटेटिव लॉ में ये होता है कि Z1 Z2 Z1 के बराबर है कि नहीं है. तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड होता है यहाँ पर, तो इसीलिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करते हैं. फिर द एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ में भी हमारे पास यही है कि Z1 Z2 ये वो बताता है कि हम ब्रैकेट लगाए बगैर भी काम कर सकते हैं क्या. तो यस, ये जो है एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है. फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो यहाँ पर द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. तो 1 इज दैट नंबर, तो मतलब हम 1 प्लस 0 आयोटा हम उसको लिख सकते हैं. तो यानी कि ये जो है हर एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो उसके लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय 1 प्लस 0 आयोटा होता है हमारे पास, जिसको कि जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है हमारे पास. तो द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट. तो इसमें जो है वो क्या होगा, 1/z हमारा z के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है. ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये जो z है वो 0 के बराबर ना हो. मतलब यहाँ पर एक एडिशनल चीज तो हम लगा ही देते हैं कि 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड टर्म्स से हमें डील करना होगा. फिर अभी बताया था मैंने कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये भी हम इसमें एग्जामिन करेंगे. तो वी आर एग्जामिनिंग नाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 जो है 3 नंबर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे. वो जैसे Z1 Z2 प्लस Z3 है, तो ये एक्सपेंड होके आपको Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 दे जाएगा. जबकि दूसरे के हिसाब से ये हुआ कि Z1 प्लस Z2 जैसे है और हमने Z3 से बाद में मल्टीप्लाई कराया, तो ये Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 के बराबर होता है. ठीक है, तो यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी नो डिफरेंट फ्रॉम द
ओपनिंग ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हम एक्सपेंड करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट करने के बाद, तो इट इज सिमिलर टू दैट। तो यानी कि हमने ये सारी प्रॉपर्टीज कर ली, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वैलिड हैं हमारे पास, ठीक है। Before we move to the division of two complex numbers, let us do something, some concept. Let us know some concept related to complex number, कि अगर आपके पास z कोई complex number है, ठीक है, जो कि a प्लस आयोटा b से डिनोटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इस तरह का आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z बार से हम किसको डिनोट कराते हैं? a माइनस आयोटा b को। और ये जो z बार है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z हो गया। ये समझ में आ रही है बात आपको? तो कॉन्जुगेट ऑफ z आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है। अब देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ z की प्रॉपर्टीज तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी हम अभी करते हैं, वो z इंटू z बार करिए, तो आपके पास यहाँ पर a प्लस आयोटा बी और साथ में a माइनस आयोटा बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यूज डाल दी हमने। ये देखिए, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो इस वाले माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। इस तरह से ये आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। अब आप याद कीजिए, जब आप दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करते थे, तो आप रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते थे, ठीक है। तो वी विल डू द सेम थिंग हेयर बाय मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ दैट डिनोमिनेटर, राइट। तो यहाँ पर जैसे z1 बाय z2, मतलब हम अब डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन के लिए क्या होता है बेसिकली कि z1 बाय z2 लिखेंगे, तो z1 बाय z2 और इनटू में हम z2 का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या हुआ कि हमें जो है ये वो मिल जाएगा, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट ऊपर आ जाएगा, जबकि इधर जो है z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। या तो कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड ले लीजिए या फिर इसका z2 का इटसेल्फ का ले लीजिए। अब ये मैग्नीट्यूड की बात कहाँ से आ गई? मैग्नीट्यूड ये हो गया कि हम या तो इनको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, ये सभी हम डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पर अभी जो जो चीजें आ रही हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z जो है, जैसे यहाँ पर z अगर a प्लस आयोटा b दिया हुआ है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अगर दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z विल बी रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर कराएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमें z और z कॉन्जुगेट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। समझ रहे हैं बात को आप? ये इसके बराबर है, अल्टीमेटली ये किसके बराबर है? z1 z2 के कॉन्जुगेट, z इंटू z कॉन्जुगेट के बराबर है, ठीक है। तो डिवीजन में हम इन सब का यूज करते हैं कि डिवीजन के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे कोई भी नंबर है, डिनोमिनेटर जो हमें, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा नहीं सकते, तो हमें न्यूमरेटर को भी कराना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट हमें जो है नीचे वो रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर का होल स्क्वायर भी आ जाएगा, तो वो एक रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। और बाकी ऊपर हमें जो जैसे भी मल्टीप्लाई करा करके जो भी आ रहा होगा वो हमें लिखना होगा, ठीक है। तो हम जब इनको एक एग्जाम्पल से समझ लें तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि हम जो है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं और उसको डिवाइड कराते हैं। जैसे लेट z1 इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 4 प्लस 3 आयोटा, और z2 ले लेते हैं 1, z2 ले लेते हैं 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। अब जब हम z1 बाय z2 जब निकालेंगे
तो Z1 बाय Z2 में हमें क्या आएगा, 4 + 3 आयोटा तो आएगा ही, अपॉन में 1 - 2 आयोटा आएगा। फिर मैंने कहा कि हम इसका कॉन्जुगेट मतलब 1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट हम कैसे निकालेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन हम चेंज कर देंगे। तो 1 - 2 आयोटा है तो इट विल बिकम 1 + 2 आयोटा। तो 1 + 2 आयोटा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये आ जाएगा 8 आयोटा जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। जबकि ये कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर, फिर यहाँ पर -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जो है ये क्या बन रहा है, हमारे पास 4 है और ये -6 है, तो ये -2 हो जाएगा। -6 कैसे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -6 हो गया। 4 - 6 तो -2 हो गया, प्लस 11 आयोटा हो गया, अपॉन में 1, ये प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के चक्कर में, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आ गया, तो ये -2/5 और ये +11/5 और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये जब भी हम आंसर अपनी तरफ से लिखते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। तो वही काम मैंने किया है, -2/5 को अलग और +11/5 आयोटा को अलग से लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अभी देख लिया कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम आइडेंटिटीज सारे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो बिल्कुल हम लगा सकते हैं, जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे आइडेंटिटीज में जैसे हमारे पास Z1 + Z2 का होल स्क्वायर है, तो वो क्या होता है, Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, ये भी लगा सकते हैं हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है हम Z1 - Z2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर -2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। फिर यही नहीं, Z1 + Z2 का क्यूब भी हम लिख सकते हैं, Z1 + Z2 का होल क्यूब कितना होता है, तो Z1 क्यूब जैसे A³ + 3A² B, तो 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर Z1 - Z2 का होल क्यूब भी हम कर सकते हैं, ये आ जाएगा Z1 क्यूब -3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर और माइनस Z2 क्यूब। समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो रहा है, A - B का होल क्यूब ही तो लग रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर अगर करना है तो ये क्या आ जाएगा, Z1 - Z2 इंटू Z1 + Z2, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनफैक्ट जितने भी अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थे हमारे पास, वो सारे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वैलिड है, तो हम उनको डायरेक्टली लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों को और क्लियर करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे यहाँ एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ A + आयोटा B। तो ये बेसिकली जो हमने अभी आइडेंटिटीज डिस्कस करे उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये मतलब Z1 - Z2 होल क्यूब वाला हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 क्यूब आ जाएगा -3 × 5 स्क्वायर × 3 आयोटा, फिर प्लस 3 × 5 × 3 आयोटा का स्क्वायर, फिर -3 आयोटा का क्यूब। समझ में आ रहा है आपको। ये 5 क्यूब जो है क्या है, ये 125 है, माइनस ये 75 मतलब 25 × 9 हो गया, 25 × 9 कितना होता है 225, और ये आयोटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये 15 × 9 हो जाएगा, 15 × 9 135 होता है, तो 135 है और आयोटा स्क्वायर है, तो -135 हो जाएगा। जबकि ये माइनस कितना आ जाएगा 27 आयोटा क्यूब आ जाएगा। अब आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 125 - 135, तो ये -10 हो गया, -225
आयोटा, -225 आयोटा, और ये +27 आयोटा हो गया, ठीक है। तो ये आ गया -10 और ये -198 आयोटा, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, आइडेंटिटीज लगाई, क्योंकि आइडेंटिटीज हमारी इस पर वैलिड थी, इसीलिए हम आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। और इनको हमने a + आयोटा b की ही फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर a की वैल्यू -10 है, जबकि b की वैल्यू -198 है, ठीक है। आयोटा हमें सिर्फ ये बताता है कि हमें b कौन सा लेना है और a कौन सा लेना है। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस -√3 प्लस √2 2√3 माइनस आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। बेसिकली ये हमें मल्टीप्लाई कराने के लिए है। तो -√3 और ये जो प्लस ये -√2 है, इनटू में 2√3 है, माइनस आयोटा है। तो हम इसको -√3 प्लस ये आयोटा √2 लिख सकते हैं इसको, और ये आ जाएगा 2√3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर -6 आ जाएगा, ठीक है, -6 आ जाएगा, और ये प्लस आयोटा √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6 आयोटा, 2√6 आयोटा, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, तो +1 हो जाएगा, और √2 तो +√2 हो जाएगा। ये समझ में आया। यहाँ आयोटा स्क्वायर -√2 आयोटा स्क्वायर, जो कि +√2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से -6 + √2 1 हो जाएगा। फिर आयोटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आएगा √3 प्लस 2√6। फिर हम फर्दर भी कॉमन ले सकते हैं। कैसे? ये हम ले सकते हैं -6 प्लस √2, ये तो ठीक है, प्लस आयोटा √3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ 2√6 है, 2√6 में से √3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो 2√2 बचेगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कह रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ऑफ 2 - 3 आयोटा विल बी इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? तो नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना चाहिए, ताकि डिनोमिनेटर हमारा रैशनल बन जाए, रैशनल नंबर बन जाए। तो यहाँ पर ये 2 + 3 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, जो कि कॉन्जुगेट ऑफ 2 - 3 आयोटा होता है। ऊपर 1 है, तो 2 + 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके 2 + 3 आयोटा बन जाएगा। और ये 2 - 3 आयोटा जो है वो 2 स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 हो गया, और ये +9 हो जाएगा, ठीक है। 3 स्क्वायर 9 हो गया, आयोटा स्क्वायर ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 2/13 एक आ जाएगा, 9 + 4 13 हो गया, प्लस 3/13 और फिर आयोटा। तो यही हमारा आंसर हो गया। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा इज 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, ठीक है। चीजों को और क्लियर करने के लिए हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। तो इसमें हमें डिवीजन का एक तो दिया हुआ है और एक आयोटा की पावर के बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 5 + 2√2 है, 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा है। तो इसको हम 1 + √2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ताकि हमारा ये डिवीजन में प्रोसेस ही यही था, हमने डिस्कस कर लिया है। अब 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 5 √2 आयोटा हो जाएगा, प्लस √2 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आयोटा स्क्वायर, तो -2 लिख सकते हैं। √2 आयोटा इंटू √2 आयोटा
तो √2 इंटू √2 2 हो गया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर के चक्कर में -1 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये -2 कैसे बना, ये वाला -2 कैसे बना ये पता चल गया आपको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो है हम अगर इसमें फर्दर आगे बढ़ें तो 5 - 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 5√2 प्लस √2 तो 6√2 हो गया, 6√2 आयोटा हो गया, और अपॉन में 1 इधर क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। क्यों, आयोटा स्क्वायर के कारण ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 3 आ गया। अब 3 ऊपर से हम अगर कॉमन ले लें तो 1 + 2 √2 आयोटा हो जाएगा, और नीचे भी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 कॉमन लेने का पर्पस ही यही था कि हमारा ये कैंसिल हो जाए। इस तरह से 1 + 2 √2 आयोटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 + 2 √2 आयोटा इसका आंसर हो गया। अब जो है हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर है आयोटा की पावर में -35 है। ठीक है, सेकेंड पार्ट आयोटा पावर -35 है। अब आयोटा पावर -35 है, तो अगर हम इसमें ऐसा करें कि 34 अलग रख लें और आयोटा पावर -1 अलग रख लें। क्यों, क्योंकि 34 जो है इवन नंबर होता है इसीलिए। ठीक है, और कोई वजह नहीं। फिर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की पावर में -17 रख लें, ये भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आयोटा स्क्वायर को 1/आयोटा कर लें, क्योंकि किसी का नेगेटिव पावर अगर होता है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो वो पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाता है। अब आयोटा स्क्वायर है बेसिकली क्या, आयोटा स्क्वायर है -1 के बराबर। -1 की पावर में -17 है, और ये 1/आयोटा है, जिसको कि हमें फर्दर आयोटा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि ये -1 में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पर फिर बात कैसे बनेगी, -1 की पावर में -17 है। अब -17 को अगर पॉजिटिव बनाने के चक्कर में मान रखिए कि हम नीचे भी ले जाते हैं, तो ये ऑड पावर है, तो अल्टीमेटली ये -1 दे जाएगा हमें। ठीक है, और ये आयोटा है और इधर भी -1 हो गया। इस तरह से इससे भी -1 निकल रहा है और ये -1 है ही, तो अल्टीमेटली ये दोनों मिलके +1 हो जाएंगे और ये आयोटा हमें आंसर मिल जाएगा। तो आयोटा पावर -35 आयोटा के बराबर हो गया। इस तरह से हमने आज कुछ सॉल्व क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके जो हमने कंसेप्ट्स डिस्कस करे थे वो सारे कंसेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए। मुझे आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।